जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन देखिए। रीजनिंग का जो सेक्शन है एसएससी जीडी में होता है, एमटीएस में, रेलवे ग्रुप डी में, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं रीजनिंग रहता ही रहता है और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बनाइए। रीजनिंग में होता क्या है कि हमें सोचना होता है कि किस रेंज में हम सोचें कि आसानी से हम पैटर्न पकड़ पाएँ। तो कभी हमें प्लस करना होता है, कभी माइनस करना होता है, कभी डिवाइड गुना ये सब करना होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कहता है 87 का संबंध 56 से है, तो कहता है 96 का संबंध किससे होगा। 87 का संबंध यदि 56 से है तो 96 का संबंध किससे होगा। यदि घटा करके हम देखते हैं तो एक 31 आता है, इसमें से यदि हम 31 घटाएं, इसमें से यदि 31 घटाएं तो ये 5, ये कितना हो जाएगा 6, 65 हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब घटा करके तो नहीं है ये, इसका मतलब हम दूसरे तरह से सोचें। लेकिन ये जो सोचना है जल्दी जल्दी सोचना है, प्लस करना हो, माइनस करना हो, डिवाइड, एलसीएम जो भी करना हो आपको इसमें जल्दी जल्दी करना होता है। तो हम देखते क्या है यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि 8 को 7 से गुना कर दिया तो 56 बन गया, यानी 8 को 7 से गुना कर दिया 56 बन गया। उसी तरह 9 को आप 6 से गुना कर दो तो 9 छक्के 54 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में है, तो यही पैटर्न था इसका। इसके दो डिजिट को गुना करके इसका रिलेशन निकाला 56, उसी तरह 9 और 6 को मल्टीप्लाई करके 54। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए आप। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। देखिए एक सीरीज श्रृंखला दिया हुआ है, एक सीरीज है, कहता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो 108, 73, 45, 24 यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद 3 दिया हुआ है। सोचिए आप क्या होगा। तो जोड़ करके घटा करके हम देखेंगे। देखते हैं यहाँ पर 108 में से 35 घटाते हैं तो 73 बनता है। 108 में से 35 घटाओ तो 73 बनता है। फिर 73 में से कितना घटाओगे तो 45 बनेगा। तो हम देखते हैं 73 में से 28 घटाते हैं तो 45 बनता है। 73 में से क्या घटाएंगे, 28 घटाएंगे तो 45 बनता है। फिर 45 में से हम 21 घटाते हैं तो 24 बनता है। 45 में से 21 घटाएंगे 24 बनता है। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि 35, 28, 21 यानी 7 का टेबल हम घटाते जा रहे हैं घटते क्रम में। 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 7 तिया 21। तो यहाँ पर निश्चित रूप से 7 दूना 14, 14 घटा करके यहाँ पर लिखना है। तो 14 घटाएंगे 24 में से तो यहाँ पर क्या बनेगा 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या घटेगा तो 7, देख रहे 7 का टेबल घट रहा है, 35, 28, 21, 14, 7। तो इस तरह से हम श्रृंखला को सोचेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी सोचना है। ये जो हम सोचेंगे, सोचने का दायरा होगा हमारा इसी रेंज में होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही सब रेंज होता है हमारा सोचने का। इसी क्रम में हम सोचते हैं तो हमें कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिल जाता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, आंसर आपका आ जाता है। रीजनिंग बनाने का तरीका यही है, खासकर सीरीज वाले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन एक देखिए, कहता है विलुप्त संख्या पता कीजिए। जो संख्या गायब है उसी संख्या को ढूंढ निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है आपका 27, 12, 34 ऐसे करके, यहाँ से एक संख्या गायब है तो इस संख्या को पता करना है। तो हम सोचेंगे क्या दिया हुआ है, कैसे करें। तो रेंज सोचिए आप। देखिए 27, 12 को जोड़ेंगे तो कितना बनता है। 27, 12 को यदि आप जोड़ते हैं तो 27, 12, 7, 2, 9, 2, 1, 3, 39 बनता है। यदि इसमें से हम 5 घटा लेते हैं तो हमें 34 प्राप्त हो जाता है। हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि दोनों को जोड़ करके 5 घटाया जा रहा है तो 34 बन रहा है। ठीक उसी तरह 15, 13 को जोड़ते हैं, 15, 13 को जोड़ते हैं तो 28 आता है। इसमें से 5 एक निश्चित संख्या घटाया जा रहा है तो हमें ये थर्ड रो का कॉलम का पता चल रहा है, तो ये 23 हो गया। ठीक उसी तरह 17 और 9 को जोड़ेंगे, 17 और 9 को जोड़ते हैं तो 17, 3, 20, 26। इसमें से यही 5 घटाया जा रहा है एक निश्चित संख्या, तो आपको कितना बन रहा है तो 21 बन रहा है। तो यहाँ पर विलुप्त संख्या की जगह क्या आएगा 21। हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर आपका सही होगा। तो इस सवाल में क्या किया गया था, 2 कॉलम के संख्या को जोड़ करके थर्ड निकाला गया है, उसमें से 5 घटा करके, दोनों को जोड़ करके 5 घटा के तीसरा कॉलम हमें मिलता है। तो इस रो में देखिए इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं, इस फर्स्ट कॉलम की संख्या सेकंड कॉलम के थर्ड संख्या को, इसमें से 5 घटाया तो हमें ये मिला। ठीक उसी तरह इसको करा तो 21 आंसर आपको आ गया। तो इस तरह से आप इस सवाल को बनाएंगे, सोचेंगे, कभी कॉलम को जोड़ना होता है, कभी रो को जोड़ना होता है, इस तरह से इसको आप निकालेंगे। तो इस सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, श्रृंखला का ये क्वेश्चन है। कहता है जी, जे, एम, पी और ये कहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। इस तरह के अल्फ़ाबेट वाला जो सीरीज होता है इसमें हम सबसे पहले इसका पोजीशन देखते हैं, किस पोजीशन पे आता है। जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है, एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है। तो कुछ पैटर्न पता चल रहा है आपको कि किस पैटर्न पे है। तो जी का पोजीशन 7 होता है, जे का 10, एम का 13, पी का 16। तो देख रहे हैं 3-3 बढ़ रहा है, हर में 3-3 बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी 3 बढ़ेगा। 19 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा पोजीशन होता है, तो एस का होता है, एस 19। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते हैं एसएससी जीडी में। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए।
इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल ही नए तरह का क्वेश्चन। क्या आप सोच पा रहे हैं? 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोचना, क्या आपसे बनेगा। कहता है इस संख्या को 6 से 78 को 83 लिखा गया है, 4 से 76 को 75 लिख दिया गया है, 5 से 67 को 80 लिख दिया गया है, तो 3 से 69 को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके सोचना जरा। यदि नहीं बन रहा हो तो मेरा वाला देखना हम कैसे बनाए हैं। यदि आपके पास कोई दूसरा रास्ता है सोचने का तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, 67 को 8 से डिवाइड किया। 67 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 3 बचा शेष, यानी भागफल को पहले लिखा, शेष को यहाँ लिख दिया। उसी तरह 6 से इसमें भागा देंगे 47 में, 6 सत्ते 42, भागफल हो गया 7, अब 5 बच गया आपका शेष, तो 75 हो गया। उसी तरह 56 में कितना से भागा देंगे, 7 से, 7 अट्ठे 56, 0 हो गया रिमाइंडर, तो 8 लिख दिया भागफल, शेष लिख दिया यहाँ पर, ये शेष है। उसी तरह 36 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, शेष बचा 0, 0 को यहाँ पे लिख दो, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 40। ये बिल्कुल ही अलग तरह का क्वेश्चन था, एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। रीजनिंग बड़े आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है तो आप बड़ी आसानी से इसके 20 के 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में कर सकते हैं। रीजनिंग सिर्फ एसएससी जीडी में नहीं होता, एमटीएस में भी होगा, ग्रुप डी में भी होगा, स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है या सीएचएसएल हो एसएससी का, तो हर एक में रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग पे प्रैक्टिस करना है। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप जहाँ एग्जाम पेज पर दिए गए जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप हमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए। यदि अभी तक आपने झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो वहाँ पर आप जाकर के हमें फॉलो करिए, वीडियो को शेयर करिए, थोड़ी सी मदद वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके हमें कीजिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।